आज का शो देखकर आपको वैसे इतना मज़ा आने वाला है, इतनी खुशी होने वाली है। देखिए भाई, ज़िंदगी क्या होता है, ज़िंदगी में एक मतलब बहुत सारी यादें हमारे साथ मैं बड़ी आजकल यादों की बातें करने लगी हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है ना कि पुरानी यादें, पुराने वीडियो लगा के बैठ जाती हूँ, पुरानी तस्वीरें देखने लगती हूँ, एंजॉय करती हूँ और पता नहीं कहाँ से मिली भी जा रही हैं। हाय हाय, मेरे बचपन की तस्वीर एल्बम निकाल के मेरे बच्चे बैठ के देखने लगे ना। मतलब उन्होंने पहली दफ़ा मेरे बचपन की पिक्चर्स को ही देखी और मैंने कहा तुम लोगों को कहाँ से मिला, पता नहीं कहाँ से छुपा हुआ उनको मिल गया। तो आजकल मेरे बड़े फ्लैशबैक्स आ रहे हैं मुझे, और इसीलिए तकरीबन सारे प्रोग्राम्स में आपको एक झलक नज़र आ रही होगी फ्लैशबैक की कि ये करते थे वो करते थे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप बचपन में चले जाते हैं ना, तो मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे और हम खेल रहे होते थे, अपने सारे फ्रेंड्स हमारे दोस्त खेल रहे हैं, तो एक गली के कोने पे एक अंकल होते थे, एक मूंछों वाले थोड़े से ऐसे अंकल, जो पता नहीं सबकी निगरानी कर रहे होते थे कि कभी कोई अपार्टमेंट से बाहर ना निकल जाए या कोई गली से बाहर ना निकल जाए। वो हमें उनसे डर भी लगता था कि वो ज़ोर से शोर ना कर दें, कहीं बॉल जो है जाकर अपार्टमेंट के बाहर चली जाए तो हमें बाहर ना जाना पड़े। तो इसीलिए जो है वो मुझे अच्छे से याद है उन अंकल की आंखें कि वो बच्चों के लिए बड़े चौकीदार मुफीद साबित होते थे, चौकीदार टाइप अंकल होते थे कि मैं इनकी अम्मी को शिकायत लगाऊंगा अगर इन्होंने ऐसा किया। फिर देखिए ना, मतलब मुझे अच्छे से याद है कि हम अगर जिस वक्त हम 3 बहनें थीं, उस वक्त हमारे पास एक ही कमरा था। ऐसा नहीं था कि तीनों बहनों के पास अलग अलग कमरा हो, एक ही कमरा हुआ करता था, चाहे 3 बच्चे हों, चाहे 6 हों, चाहे 7 8 जितने भी हो, और वो उधर ही शेयरिंग करके सोया करते थे। हमेशा बेड पे लड़ाई। हमारा जो है वो बंक बेड हुआ करता था, मतलब कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो ऊपर नीचे वाला बिस्तर था और एक नीचे बिल्कुल 3 बिस्तर थे ऐसे, ऊपर नीचे और वो सबसे नीचे वाला। तो लड़ाई क्या होती थी, ऊपर सोने पे, मैं आज ऊपर सोऊंगी, मैं आज ऊपर सोऊंगी। अब हमारी 3 बहनों में से एक बहन का वजन ज्यादा था और इतनी प्रॉब्लम होती थी, उसने कब्जा कर लिया था ऊपर वाले बिस्तर का। तो अब वो जो मैं सो रही होती थी बीच में नीचे, और मैं रात को आधी रात को उठ जाती थी कि हाय इधर ऐसी चू चू हो रही है, तो मैं उसको लड़ती रहती थी, खुदा के लिए तुम या तो वजन कम कर लो या नीचे, अल्लाह करे वो शो नहीं देख रही हो, सो रही हो, या नीचे सो जाओ, क्योंकि अगर तुम गिर गई, लकड़ी टूट गई तो मेरा क्या हाल होगा। तो इसी तरह सबके घरों में जितने भी बहन भाई हो, वो अपनी जगह बिस्तर पे लड़ना, लात मारना सोते में, और कुछ को तो आदत होती है नींद में चलने की। वो सारी यादें एक दिमाग में होती हैं। मतलब यासिर को आदत थी नींद में चलने की, तो उसके भाई मुझे बताते हैं कि एक दिन ही नींद में चल रहा था, हम सब एक ही कमरे में सोते थे, नींद में चल रहा था और हम उसे कह रहे यासिर रुक जाओ, यहाँ जा रहे हो, यासिर दरवाज़ा खोलो, मत जाओ। सुना नहीं उसने। तो उसका भाई उठा, उसको खींच के तड़ाक करके थप्पड़ मारा, तो यासिर को होश आया, नींद में से एकदम वो उठा, इससे पहले वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं बहन भाइयों की। फिर अगर आगे बढ़ते हैं आप भाई, देखिए सच्ची बात यह है कि आप अगर जब छोटे थे तो आपके मोहल्ले में कुछ ऐसी आंटियां होती हैं जिनके घर ख़ास तौर पे, जैसे जागने की रात है तो आप जागने की रात पे सारे बच्चे जमा होकर इबादत करते हैं। फिर कोई आंटी ऐसी होती है जो आलू के चिप्स बड़े अच्छे बनाती हैं, हम वहाँ पहुँच जाते थे भाई खाने के लिए। तो मतलब अगर अम्मी घर पे नहीं है और हमें भूख लगी है, तो हमने कोई मोहल्ले में एक घर पकड़ा हुआ है जहाँ जाके हमने खाना खाना है कि आज आंटी आप चिप्स बना के दे दें, आज आंटी दाल बना के दे दें। इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस हुआ करती थी नेबरहुड में, इतनी ज़्यादा मोहब्बत हुआ करती थी। आजकल थोड़ा ये चीज़ कम हो गई है। मेरे बच्चों को वो चीज़ नहीं मिली जो हमें मिली है। हमने कितने मतलब रत जगह किए हैं, इबादत की हैं, मिलकर सारे दोस्तों ने एक घर में, और बहुत भरपूर बचपन था। पिट्टू बारी खेलना, फिर उसके बाद छुट्टियां हो गई तो रात देर गए तक बैडमिंटन खेलना। बहुत मज़े की यादें होती हैं। दोस्तियाँ कितनी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं आपकी, ख़ास तौर पे शादी से पहले बहुत सारी दोस्तियाँ होती हैं, लेकिन शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्तियाँ हल्की सी मध्यम पड़ती जाती हैं और आपके नए दोस्त डेवलप होते जाते हैं। अब जब आप ससुराल में आते हैं तो देखिए ना, आप अपनी दिल का हाल हर जगह बयान नहीं कर पाते, आप बड़ा सोच समझ के पहले तोलते हैं फिर बोलते हैं। मगर ससुराली कुछ ऐसे रिश्तेदार या आपकी कुछ ऐसी दोस्तें जो ज़्यादातर शादी के बाद बनती हैं, उनको आप अपने दिल का हाल बयान करते हैं और वो आपकी देर पा दोस्तें बन जाती हैं। यानी कि देर तक आप एक साथ जो है वो घूमने फिरने जाते हैं, एक साथ पार्टनर इन क्राइम होते हैं। तो ये जो दोस्त वाला सिनेरियो है ना, ये आपकी मेंटालिटी के साथ, आपकी मैच्योरिटी के साथ
चेंज होता रहता है। हाँ, अगर आपका पुराना दोस्त आपकी लेवल का मैच्योर है तो चलेगा, लेकिन अगर आपका पुराना दोस्त जो है वो बचकाना लेवल का रह गया और आप कुछ मैच्योरिटी की तरफ चले गए तो आपको अपने पुराने दोस्त की हर बात बचकाना बात लगेगी और फिर वहाँ पे आपके झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो आज इसी दोस्ती को लेके, वो वाली परमानेंट दोस्ती, यानी कि जो दोस्ती चली आ रही है शादी से पहले और फिर शादी के बाद वो दोस्ती डेवलप हुई है, नए दोस्त मिले हैं, वो चीज़ हम लेके आ रहे हैं कि आपके सेलिब्रिटीज़ होंगे, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ अपने शादी से पहले वाले दोस्तों के साथ और शादी के बाद वाले दोस्तों के साथ। देखिए ये ज़िंदगी में होता है, ये जहाँ आप मोहल्ला चेंज करते हैं वहाँ नए दोस्त बन जाते हैं, नए रिश्तेदार पता नहीं कहाँ से, रिश्तेदारों से भी बढ़ के मैं कहती हूँ पड़ोसी ऐसे साबित होते हैं कि वो आपके वक्त बेवक्त काम आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं ज़्यादा बातें करूँ, मैं चाहती हूँ कि सेलिब्रिटीज़ आएँ और वो अपनी बातें करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।